सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके परिवार में। साथियों, आज हम सबसे पहले जिस जिले की बात करें उस जिले की विशेषताओं से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। यहाँ पर महाभारतकालीन शिलालेख मिला है जिसे 12 देवरा शिलालेख कहा जाता है। महाभारत सभ्यता स्थल वाला यह जिला है और यहाँ पर 1946 में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर बाईराज की बावड़ी है, चमना बावड़ी है, उमेद सागर तालाब है, नाहर सागर तालाब है, यहाँ पर अडवाण बांध है और इसी जिले के अंदर स्वास्तिक जैन मंदिर है, सर्वेश्वर नाथ का मंदिर है जहाँ पर अर्जुन ने सर्प यज्ञ किया था। यहाँ पर सुवर्त नाथ का जहाज मंदिर है, घाटे रानी का मंदिर है, गेब पीर की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है, फूलडोल उत्सव के लिए फेमस है, फूलिया मेले के लिए फेमस है और यह फड़ चित्रण के अंदर यह जिला अपना अलग स्थान रखता है। आर्य समाज की तपोभूमि वाला जिला। आज जिस जिले की बात कर रहे हैं आपने बिल्कुल सही समझा है, थंबनेल के अंदर आपने देख लिया। आज हम बात करने वाले हैं शाहपुरा जिले की, जो भीलवाड़ा से अलग होकर राजस्थान का नया जिला बनता है। आज इसी जिले की संपूर्ण बातें, जितनी बातें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सभी बातें आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर थे पहली बार आपने वीडियो देख रहा हो तो वीडियो ने लाइक कर दिया, कमेंट कर जरूर बताया कि थान वीडियो किसोग लगी। वीडियो पूरा देखिया पहला, फिर बाद में मैं कमेंट कर बताया कि जानकारी उपयोगी है या कौन नहीं थार वास्ते पेपर की दृष्टि हूँ। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज आओ बात करा शाहपुरा जिले की। सबसे पहले तो शाहपुरा को मैप बनावा। देखो शाहपुरा को मैप बनावा, शाहपुरा की तहसीलदारी भी बात कर ला, शाहपुरा की कौन सी तहसील है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हो गया हमारा शाहपुरा, जिस जिले की बात करें यहाँ पर हो गया शाहपुरा, यहाँ पर हो गया जहाजपुर, यहाँ पर कौन सा हो गया जहाजपुर, यहाँ पर है काछोर, यहाँ पर कौन सी तहसील है काछोर, और काछोर के ऊपर है कोटड़ी तहसील। कौन सी है कोटड़ी तहसील, और कोटड़ी तहसील के ऊपर तहसील है बनेड़ा, और यहाँ पर है फूलियावास। कौन सी है फूलियावास। ये है शाहपुरा जिले की 6 तहसीलें। कितनी है 6 तहसीलें, 6 तहसीलें। अब देखो सबसे पहले इस शाहपुरा जिला यह अलग किससे होता है, ये अलग होता है भीलवाड़ा जिले से। ये अलग किससे होता है, भीलवाड़ा जिले से अलग होकर राजस्थान का नया जिला बनता है शाहपुरा। और इस जिले का गठन या इसको किसने बसाया था, तो ये बसाया था, ये बात है शाहपुरा से याद रख लेना, 1631 में सुजान सिंह ने, 1631 सुजान सिंह ने शाहपुरा को बसाया था या इसका गठन किया था। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा जिला, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। और राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी, एकीकरण के बात कर रहा हूं, एकीकरण के दौरान राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी और सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत भी कौन सी थी, वो भी शाहपुरा थी, सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत। और यह शाहपुरा है जो फड़ चित्रण के लिए फेमस है। यह किसके लिए फेमस है, जो फड़ का चित्रण किया जाता है, इसके लिए शाहपुरा जिला एक अपना अलग स्थान रखता है। हेतु प्रसिद्ध, फड़ चित्रण हेतु प्रसिद्ध कौन सा जिला है, शाहपुरा जिला है। और मैं बात करूं आर्य समाज की तपोभूमि, आर्य समाज की तपोभूमि, यह आर्य समाज की तपोभूमि भी शाहपुरा रहा है। आर्य समाज की तपोभूमि बात करें आगे और बात करें तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए राजस्थान की सबसे पहली रियासत कौन सी थी जहां पर उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाता है 14 अगस्त 1947 को सुदर्शन देव के द्वारा, तो वो कौन सी है शाहपुरा रियासत। राजस्थान की एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां पर क्या होता है, जहां पर उत्तरदायी शासन स्थापित होता है,
या राजस्थान में सबसे पहले जहां पर उत्तरदायी शासन स्थापित होता है वो शाहपुरा है। ये कब होता है बात मैं कर रहा हूं आज़ादी से एक दिन पहले की 14 अगस्त 1947 की बात है। और सुदर्शन देव के द्वारा यहाँ पर राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाता है। और ये वीडियो पहले तो एकदम डिटेल से बात करेंगे, उसके बाद में आपको इस शाहपुरा नाम से पूरा जिला दर्शन याद करवा दूंगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इस शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा ने की थी। कब की थी? रमेश चंद्र ओझा ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1938 के अंदर की थी। और कोटड़ी से आपको याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, राजस्थान में प्रथम सोने की खान कहां पर मिली थी? तो वो मिली थी कोटड़ी के अंदर। ये कोटड़ी किस जिले के अंदर आता है? शाहपुरा जिले में ये कोटड़ी आता है। अब बात कर आगे और भी बात करा डिटेल आओ मेरे साथ में, अभी तक और भी बात बाकी है। थाने याद रखना है कि शाहपुरा अलग भीलवाड़ा से होता है। गठन 1631 में सुजान सिंह के द्वारा इसका गठन किया जाता है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां पर उत्तरदायी शासन स्थापित होता है, या राजस्थान की पहली रियासत जहां पर उत्तरदायी शासन को लागू किया जाता है, वो कौन सी है? शाहपुरा है। यह फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, आर्य समाज की तपोभूमि रहा है। और इस शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने 1638 में की थी। और यहाँ पर कोटड़ी के अंदर प्रथम सोने की खान भी मिली थी। शाहपुरा की अगर मैं बात करूं तो शाहपुरा यह बारठ परिवार के लिए प्रसिद्ध है। बारठ परिवार के अंदर जिस जिले का नाम आता है वो है शाहपुरा जिला। इसी शाहपुरा जिले में केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था, जोरावर सिंह बारठ का जन्म हुआ था, प्रताप सिंह बारठ का जन्म हुआ था, गोकुल लाल असावा का जन्म हुआ था। और केसरी सिंह बारठ की हवेली कहां पर है? तो इसी जिले के अंदर है। केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ का भी जन्म यहां पर होता है। गोकुल लाल असावा का भी जन्म यहां पर हुआ था। और केसरी सिंह बारठ की हवेली कहां पर है? यह भी हवेली यहां पर ही है। और अगर मैं बात करूं कि 1946 में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन भी शाहपुरा के अंदर हुआ था। यहां पर 12 देवरा शिलालेख मिला है। 12 देवरा शिलालेख, यह जो 12 देवरा शिलालेख है यह महाभारतकालीन शिलालेख। इस शिलालेख के ऊपर महाभारत से संबंधित कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। 12 देवरा शिलालेख के ऊपर महाभारतकालीन शिलालेख। और अगर मैं पूछूं कि ये वर्तमान के अंदर कहां पर है 12 देवरा शिलालेख, तो बीकानेर म्यूजियम के अंदर। महाभारतकालीन सभ्यता स्थल कौन सा है? तो महाभारतकालीन सभ्यता स्थल पूछ ले तो वो है शाहपुरा के अंदर। और भी अगर मैं बात करूं कि शाहपुरा के अंदर कौन सा बांध है? एक बांध याद रखना है, कौन सा है? अडवाण बांध। कौन सा है? अडवाण बांध है। अडवाण बांध है मानसी नदी के ऊपर। मानसी नदी के ऊपर अडवाण बांध है। मासी तो अपालडी अडेड़ी रेवे लाडी, मासी कदी सीधी रही गया अपने साथ कदी गोंद रेवे। मासी को ट्रेंड तो अलग ही है। मासी याद रख लिया, अडवाण बांध गया मासी नदी के ऊपर। कौन सा बांध है? अडवाण बांध है। 2 बावड़ी याद रख लिया, एक चमना बावड़ी। कौन सी है? चमना बावड़ी कहां पर है? शाहपुरा के अंदर। बाईराज की बावड़ी। 2 तालाब याद रख लिया, 2 बावड़ी याद रखो, 2 तालाब भी याद रख लिया। कौन कौन से? एक उम्मेद सागर तालाब, एक उम्मेद सागर याद रख लिया। एक नाहर सागर तालाब, 2 तालाब याद रख लिया। एक याद रख लिया बन्नेड़ा
बन्नेड़ा दुर्ग भी याद रख लिया, एक दुर्ग याद रख लिया, एक बांध याद रख लिया, 2 बावड़ी याद रख लिया, 2 तालाब याद रख लिया। इतनी बात है, इतनी सरल सिंपल बात है। और थाने के बताओ, इस बन्नेड़ा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। शाहपुरा जिले के मेले और मंदिर की बात करा तो यहाँ पर आपको एक याद रखना है, स्वस्तिक जैन मंदिर। कौन सा है? स्वस्तिक जैन मंदिर। स्वस्तिक जैन मंदिर कहाँ पर है? शाहपुरा के अंदर। एक है घाटे रानी का मंदिर, घाटे रानी का मंदिर, घाटे रानी का मंदिर, स्वस्तिक का मंदिर, सुवर्तनाथ, सुवर्तनाथ मंदिर, सुवर्तनाथ मंदिर। ये भी कहाँ पर है? तो ये भी शाहपुरा के अंदर है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर नाथ का मंदिर, सर्वेश्वर नाथ का मंदिर ये भी इसी जिले के अंदर है। यहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर यह मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर कुछ समय पहले अर्जुन ने सर्प यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था? सर्प यज्ञ किया था। याद रखनी कौन? सर्वेश्वर नाथ मंदिर याद रख लिया, सुवर्तनाथ मंदिर याद रख लिया, घाटे रानी का मंदिर, स्वस्तिक जैन मंदिर याद रख लिया। 4 मंदिर याद रखो तो एक मस्जिद भी याद रख लिया, गेबी पीर की मस्जिद। किसकी है? गेबी पीर की मस्जिद। ये भी कहाँ पर है? इसी जिले के अंदर है। और याद रखो तो फूल डोल उत्सव, फूल डोल उत्सव के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो शाहपुरा जिला फेमस है। तो फूलिया उत्सव भी याद रख लिया, फूलिया मेला, फूलिया मेला भी याद रख लिया, फूल डोल उत्सव याद रख लिया, फूलिया मेला याद रख लिया, गेबी पीर की मस्जिद याद रख लिया। अब देखो थाने शाहपुरा जिलो, शाहपुरा नाम कितनी बात याद करवाऊं, आओ मेरे साथ में। अब देखो शाहपुरा नाम कितनी बात याद हुए। सैव याद रखो, पहला शहीद मेला। ये शहीद मेला मैंने पीछे नहीं बताया है तो अब याद रख लेना। शाहपुरा जिले के अंदर शहीद मेला लगता है 23 दिसंबर को। सैव याद रख लिया, सुवर्तनाथ जहाज मंदिर, सुवर्तनाथ जहाज मंदिर, सुवर्तनाथ जहाज मंदिर। सैव याद रख लिया, स्वस्तिक जैन मंदिर, स्वस्तिक जैन मंदिर। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर नाथ का मंदिर, सर्वेश्वर नाथ का मंदिर। सैव याद रख लिया, सुदर्शन देव, सुदर्शन देव ये कौन है? ये वही सुदर्शन देव है जिन्होंने राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी 14 अगस्त 1947 को। सैव याद रख लिया, सुजान सिंह। कौन सा है? सुजान सिंह। ये सुजान सिंह कौन सा है? तो इसी सुजान सिंह ने शाहपुरा का गठन किया था, शाहपुरा को बसाया था। कब बसाया था? 1631 में बसाया था सुजान सिंह ने। तो याद रखना ही पड़सी। और याद रखो तो रैव याद रख लिया, राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा जिले के अंदर है। जो इस राम सनई संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, जो इनके भगत होते हैं, वो गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र पहनते हैं? गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। ये भी याद रखना, गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। रैव याद रख लिया, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। एक राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत, कम जनसंख्या वाली रियासत, सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत। शाहपुरा एक याद रख लेना, फड़ चित्रण के लिए फेमस, फड़ चित्रण के लिए फेमस। कौन सा है? फड़ चित्रण के लिए फेमस है, शाहपुरा फेमस है। और एक सैव याद रखो तो रख लिया, एक सैव थाने याद रखना है, सभ्यता स्थल। कौन सा है? महाभारतकालीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो ये है शाहपुरा के अंदर। एक सभ्यता स्थल याद रखो तो एक शिलालेख भी याद रख लिया। कौन सा शिलालेख है? 12 देवरा का शिलालेख, 12 देवरा शिलालेख। एक शिलालेख याद रखो तो एक सोनेरी खान भी याद रख लिया। कोटड़ी के अंदर है राजस्थान की प्रथम सोने की खान। कहाँ पर है? राजस्थान में प्रथम सोने की खान। ये थे शाहपुरा जिले से जुड़ी हुई जानकारी। और भी बात कर से आगे आने वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।